ये नर्सिंग का कोर्स कहां से करें, कैसे इसकी शुरुआत करें, कि यदि कोर्स इतना अच्छा है, इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो रोजगार कहां पे है। जहां तक नर्सिंग के क्षेत्र में करियर का सवाल है, तो माना जाता है कि मनुष्य मात्र की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज जब संपूर्ण दुनिया में कोरोना जैसी महामारी के चलते मनुष्यता त्राहिमाम करती हुई दिखाई दे रही थी, ऐसे समय में मुझे लगता है कि मानवता के साथ साथ यदि कोई दरवाजा ऐसा है जहां पर करियर के साथ साथ आपके रोजगार का भी अवसर क्रिएट करता है, तो वह नर्सिंग का क्षेत्र है। यदि किसी के अंदर सेवा भावना है, समर्पण है, सहनशीलता जैसे गुणों के साथ साथ रोगियों और दुखियों की सेवा करने का जुनून है, तो मुझे लगता है नर्सिंग से बेहतर कोई दूसरा करियर हो ही नहीं सकता। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि 2023 का जो हमारा अभी बजट आया है, उसमें भी कहा गया है कि हम इस बजट के माध्यम से 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना। यदि हम आज की बात करें तो जो इस बजट के माध्यम से निकल करके आई है, तो उनका सीधे सीधे कहना था कि अभी भी हमें नर्सिंग के स्टाफ की जरूरत, देश में 8 लाख लोगों की और जरूरत है, जो कि कम पड़ रही है। अभी मैं जब बात कर रहा था कुछ दिनों पहले, तो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंस एंड एलाइड हेल्थ की जो डीन है मंजू चुगानी, उनका कहना था कि सर देखिए, पहले 8 वर्ष पहले पंजाब में अकेले मात्र जो है 8 नर्सिंग कॉलेज होते थे, जो आज बढ़ करके 80 हो गए हैं। जबकि अभी भी देश में जो है यदि देखा जाए तो 900 नर्सिंग कॉलेज हैं, जिसमें से 70% प्राइवेट है। यदि इन सब को देखा जाए कि इसके बावजूद भी हमारी जो कैपेसिटी है, जितना हमें ज़रूरत है उतना हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। नीति आयोग का भी डाटा बताता है कि 8 लाख जो कमी पड़ रही नर्सिंग स्टाफ को, यदि हम बाहर के लोगों को भी देखा जाए, जहां बाहर हमारे नर्सिंग स्टाफ जाते हैं, उनको देख कर कहें तो हमें एक तरह से पूरे देश में 17 लाख लोगों की नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, तब जाके जितनी डिमांड है उसकी हम सप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में अपने देश में नर्सिंग में बहुत सारे लोगों की रुचि बढ़ी है, क्योंकि पहले ऐसे माना जाता था कि नर्सिंग एक उपेक्षित जॉब है और बहुत ज़्यादा इसमें सम्मान नहीं था। लेकिन कोरोना के बाद जिस तरह लोग आगे बढ़कर रहे हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ा है। और सबको पता है कि जिस तरह से नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है। और जिस तरह बीमारियाँ भी लगातार बढ़ रही है, तो इसमें नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह की एक बात जो है, सिम्बोसिस पुणे के मेडिकल ऑफ हेल्थ साइंस की फैकल्टी और प्रोवोस्ट डॉक्टर राजीव एरावेदकर भी कहते हैं कि विपरीत और तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी जो काम करने की क्षमता जिनके अंदर होती है और उसके भीतर से जो आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए नर्सिंग करियर बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब आप नर्सिंग की करियर बनाने की बात करते हैं, तो सेवा के साथ साथ आप रोजगार के माध्यम से पैसे भी कमा रहे होते हैं। अब सवाल उठता है कि हम ये नर्सिंग का कोर्स कहां से करें, कैसे इसकी शुरुआत करें। तो देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि नर्सिंग जो है पैरामेडिकल उद्योग से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है। इस कोर्स के कई स्तर हैं, लेकिन लड़कियों के लिए जो सबसे अधिक आकर्षित बात करती है यहाँ पे, वह है बीएससी नर्सिंग का कोर्स। इस कोर्स का पाठ्यक्रम जो है 4 वर्ष की अवधि का होता है। यदि आप सरकारी संस्थानों में इस कोर्स में प्रवेश चाहते हैं, तो आपको इंटरमीडिएट अथवा 10+2 का जो एग्जाम है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के साथ साथ बायोलॉजी में पास होना जरूरी है। 10+2 साथ आपको इंटरमीडिएट में कम से कम 55% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। और इसके बाद आपको जो है इसके एंट्रेंस में परीक्षा देना होता है, आपको एंट्रेंस पास करना होता है, तब जाके आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं किसी कॉलेज में। प्राय यदि हम देखा जाए तो इसमें चयन जो होता है, जैसे कि मैंने कहा कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लड़कियां नर्सिंग के क्षेत्र में अध्यापन को करियर बनाना चाहती हैं और बीएससी नर्सिंग करने के पश्चात एमएससी नर्सिंग कर सकती हैं, और जो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है, इस तरह जाकर के वो पीजी करने के बाद एक तरह से वो एलिजिबल बनती है इसमें पढ़ाने के लिए। प्राइवेट कॉलेज में जब हम एडमिशन की बात करें तो मेरिट के आधार पर होता है, अथवा डायरेक्ट भी कुछ जगहों पे हो जाता है। आजकल यदि हम देखें तो आजकल लगभग हर बड़े शहर में नर्सिंग कॉलेज हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। नर्सिंग के यदि हम क्षेत्र की बात करें तो नर्सिंग के क्षेत्र में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी जिसको हम बोलते हैं ANM,
पाठ्यक्रम भी कराए जाते हैं। जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 10+2 अथवा इंटरमीडिएट एग्जाम पास होने के साथ साथ आपको यदि इस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना है तो इसकी अवधि लगभग 3.5 वर्ष होती है, जबकि इसमें एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एज जो होती है वो 17 ईयर की होती है। ऑक्सिलरी नर्सिंग कोर्सों में प्रवेश हेतु मैट्रिकुलेशन अथवा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। यदि कोई भी छात्र इस क्षेत्र में बेहतर करियर बनाना चाहता है तो है कुछ विशेष विषयों जैसे कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रिटिकल केयर, ऑन्कोलॉजी आदि में भी मास्टर डिग्री कर सकता है। साथ साथ इसमें एमफिल और पीएचडी करके स्पेशलिस्ट भी बन सकता है। आजकल इस क्षेत्र में लड़कों का बहुत ही तेजी से आकर्षण बढ़ा है। उसका कारण यह है कि इसमें रोजगार के अपार संभावनाएं बनी हैं, इसलिए लोग इस क्षेत्र की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि एक नर्सिंग स्टाफ का काम क्या होता है। जैसा कि सबको पता है, आप भी जानते होंगे, हॉस्पिटल जब भी जाते होंगे देखते होंगे वहां बहुत से डॉक्टरों के अलावा असिस्टेंट्स होते हैं उनको देने वाले, वो नर्सिंग स्टाफ है। एक तरह से हम कहें तो नर्सों का काम उनकी कार्य क्षमता के हिसाब से अलग अलग होता है, इनकी योग्यता और दक्षता भी अलग अलग होती है और इसी के आधार पर ही उनके कामों का बंटवारा होता है। उदाहरण के लिए एक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम या चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग का काम करने वाले एक जनरल नर्स होता है। इसके अलावा मरीजों की देखभाल, डॉक्टर का सहयोग करना और छोटी बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को भी निभाना जो होता है वो नर्सिंग स्टाफ का ही काम है। लेकिन इसमें एक्सपीरियंस और साथ साथ उनकी क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस लेवल का कोर्स करके एक नर्सिंग स्टाफ बन करके कहीं पे काम करने जा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम मिडवाइफ की बात करें तो मिडवाइफ उन्हें कहा जाता है जिनकी विशेषज्ञता गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना होता है। साथ साथ बच्चे के जन्म के दौरान डॉक्टर के साथ मिलकर जच्चा बच्चा दोनों की सहायता करना एक मिडवाइफ का काम होता है। इसी तरह ANM की हम बात करें, जिसको हम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी को कहते हैं, तो उसमें एक तरह से हेल्थ वर्कर का काम होता है। इनका मुख्य काम होता है ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। ANM का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण पंचायतों में बने हुए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रायः इन्हीं हेल्थ वर्करों को लगाया जाता है और सभी गांवों में लगभग इस तरह के प्राइवेट जो है स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जहां ANM काम करते हैं। अब सवाल उठता है कि यदि कोर्स इतना अच्छा है, इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो रोजगार कहाँ पे है? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में अस्पतालों का कामकाज जिस तरह से बहुआयामी हुआ है, उसमें अब सिर्फ उपचार नहीं बल्कि सेवा और सत्कार पर भी ध्यान दिया जाने लगा है। आजकल आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल, इसके अलावा घर पर भी लोग जो है नर्सिंग स्टाफ रखना प्रारंभ कर दिए हैं। जो ओल्ड एज लोग हैं, जैसे किसी के मदर और फादर ओल्ड एज हो गए हैं, उनके पास समय नहीं है, वो कारपोरेट में काम कर रहे हैं, तो एक नर्सिंग स्टाफ को घर में ही रख करके उनकी देखभाल कराते हैं और वो पर डे के हिसाब से वो लोग चार्ज भी करते हैं। तो इस तरह से एक तरह से जो इसमें डिमांड बढ़ी है। और साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि भारत जैसे देश में जब अमेरिका और जर्मनी और खासकर मिडल ईस्ट के देशों में वहाँ पे जो मेडिकल सुविधाएं अच्छी नहीं है, तो भारत में मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसीलिए विदेश से बहुत सारे लोग जो है यहाँ उपचार कराने लोग आते हैं और साथ साथ यहाँ उपचार कराने के बाद उनके देख रेख के लिए यहाँ से नर्सिंग स्टाफ भी ले जाते हैं अपने देशों के लिए। इसलिए कई बार तो ऐसा होता है कि यदि कोई अच्छा नर्सिंग स्टाफ है, ट्रेंड स्टाफ है, तो उसको मुँह मांगा एक तरह से पैसा मिल जाता है। तो इस तरह से रोजगार के बहुत सारे आयाम आपको खुले हैं और भारतीय नर्सों की डिमांड मैं बताऊं कि दुनिया में सबसे अधिक है। जानकारों का कहना है कि नर्सिंग से जुड़े सभी लोगों को लिए आज रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा ओपन है। यदि आप इसमें कोर्स करते हैं और एक्सपर्टाइज हासिल कर लेते हैं अपने किसी भी एक एरिया में, तो आपको रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि नर्सिंग के क्षेत्र में आज बहुत कुछ नया हो रहा है। सरकार जो है 130 ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ स्कूल खोलने की योजना बना रही है। 157 नर्सिंग कॉलेज के अलावा, इनके अलावा विभिन्न राज्यों में राज्य नर्सिंग परिषद, जिसको हम बोलते हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और नर्सिंग सेल की भी स्थापना की जा रही है। विदेशों में नर्सिंग सुनहरे मौकों ने भारत से नर्सों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि यदि हम इस व्यवस्था को पूरी तरह से एग्रेसिव कर लिए, बहुत ज़्यादा से बढ़ा देते हैं, तो मुझे लगता है हमारे नर्सिंग स्टाफों की जिस तरह से डिमांड हो रही है, वो एक समय आएगा कि हमारे नर्सिंग स्टाफों की धमक जो है, पहुंच जो है, दुनिया के सभी देशों तक हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि यदि ये कोर्स इतना है तो वो संस्थान कौन कौन से हैं जहां से इस तरह के कोर्स होते हैं।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है देश में बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि 900 के आसपास नर्सिंग कॉलेज आज खुल चुके हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं और उसका एक लेवल अलग होता है। लेकिन यदि हम टॉप 15 नर्सिंग कॉलेजों की हम बात करें कि कहाँ कहाँ से कोर्स करने से आपको बहुत ज़्यादा डिमांड हो सकती है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसको एम्स का नर्सिंग कॉलेज बोलते हैं, एम्स दिल्ली का, वो एक तो पहले नंबर पे हुआ है। दूसरे नंबर पे है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली का। तीसरे पे है मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई। चौथे पे है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल स्कूल ऑफ नर्सिंग नई दिल्ली। पांचवें में है जामिया हमदर्द कॉलेज ऑफ नर्सिंग नई दिल्ली। इसके अलावा है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज बॉम्बे, शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग भिलाई छत्तीसगढ़, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड रिसर्च कोलकाता, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली, रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ, भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च भुवनेश्वर। इस तरह बहुत सारे हैं जहां से आप नर्सिंग का कोर्स आप लोग कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यदि नर्सिंग में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है तो सैलरी कितनी होती है एक नर्सिंग स्टाफ की, सामान्य जो अपना करियर स्टार्ट करता है नर्सिंग के क्षेत्र में। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, इसमें वेतन का कोई अंतिम मुकाम नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कहां से अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। एक तरह से हम कहें कि एक जो ट्रेनी नर्स है उसकी सैलरी जो है 15,000 से लेकर 25,000 तक से स्टार्ट होती है, जो धीरे धीरे बढ़ करके यदि आप एक्सपर्टाइज होते चले जाते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, तो 1 लाख तक भी हो सकता है। इसके अलावा यदि आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग करते हैं, फिर एमफिल करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं और किसी एक क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, तो आपका जो सैलरी है इक्विवेलेंट तो कई बार नए डॉक्टरों के बराबर हो जाता है। और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ वो डिग्री भी हासिल करना होगा, तो वहां जाकर आपका जो एक तरह से सैलरी जो है 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक हो जाती है। और विदेशों में नर्सिंग की, हमारे इंडियन नर्सेस की बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि डिमांड है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। लेकिन मुझे लगता है जो रिसर्च में है, जो एमफिल और पीएचडी कर चुके हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वहाँ सैलरी 5 से 10 लाख महीने तक भी आप आराम से कमा सकते हैं। तो बस आज इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हम आपसे बस गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे घर बैठकर करियर से जुड़ी तमाम जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आगे किस करियर के बारे में जानकारी चाहते हैं वह हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं इसके बारे में ही हमें जरूर बताएं, जिससे हम उस विषय पर अपनी अगली वीडियो बना सकें। यदि आपके मन में करियर से जुड़ा किसी भी तरह का कोई सवाल है तो वह जरूर पूछें, हमारी जो टीम के लोग हैं वो जरूर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से गुजारिश है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।